आज हम पढ़ेंगे सिम्बियोटिक रिलेशनशिप से रिलेटेड अगला कुछ जानेंगे। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप पिछली वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूँ। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप के एग्जांपल्स भी दिया था, जैसे ट्री एंड फंजाई का एग्जांपल था, अलगा एंड फंजाई का एग्जांपल था। सब सिम्बियोटिक रिलेशनशिप से रिलेटेड थे, जैसे लीचन है ना। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे भी ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे आप हैं मान लीजिए, और ये आपका फ्रेंड है। स्कूल में जाते हैं आप लोग, दोनों लोगों के पास लंच बॉक्स है, होता ही है, लंच होगा, लंच बॉक्स दोनों लोग के पास होगा, ठीक है। ये लंच बॉक्स है। आप कुछ अलग फूड लेकर के आए हैं, आपका फ्रेंड कुछ अलग फूड लेकर के आया है, दोनों लोग शेयर करते हैं और खा लेते हैं, एक दूसरे के फूड को शेयर करके खा लेते हैं। ये एक तरह से सिम्बियोटिक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल हुआ। उसी तरह से सिम्बियोटिक रिलेशनशिप के जो एग्जाम्पल बताए थे, जैसे ट्री एंड फंजाई का एग्जाम्पल जो था, उसमें था कि ट्री को कुछ मिनरल्स की ज़रूरत होती है, और उसी तरह से फंजाई को फूड की ज़रूरत होती है। तो ट्री क्या करेगा, ट्री आपका क्या करेगा, फंजाई के हेल्प से रूट्स से मिनरल्स, वाटर, इनको एब्जॉर्ब कर लेगा, न्यूट्रिएंट्स को, और ट्री को दे देगा। और ट्री क्या करेगा, इनका यूज करके फूड बनाएगा, और फूड बनाने के बाद फंजाई के साथ शेयर कर लेगा। ये भी हुआ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल। अब जैसे कि आप प्लांट देख रहे हैं, ये ग्रो कर रहा है, प्लांट क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। ये ग्रो कर रहा है तो इसको कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए। न्यूट्रिएंट्स कहाँ से ले रहा है, सॉइल से। सॉइल से क्या क्या इसको मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, प्लस मिनरल्स इसको सॉइल से ही मिल रहा है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल रही है, एयर से, प्लस एक इम्पॉर्टेंट इसको एलिमेंट चाहिए, वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भी इसको सॉइल से मिलता है। अब जैसे मान लीजिए एक क्रॉप लगाया गया, ये क्रॉप एक सीजन के बाद काट लिया जाता है, यानी हार्वेस्ट कर लिया जाता है, इस फसल को हार्वेस्ट कर लिया जाता है। तो जितनी अमाउंट में नाइट्रोजन रही सॉइल में प्रेजेंट, इसका कुछ हिस्सा तो ये क्रॉप एब्जॉर्ब कर लिया होगा। यानी नाइट्रोजन की जो सॉइल में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, मान लीजिए इतना नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, इस क्रॉप ने इतना हिस्सा नाइट्रोजन का यूज कर लिया। तो बचा कितना, ये वाला हिस्सा। अब जब आप नेक्स्ट क्रॉप लगाएंगे, अगली फसल लगाएंगे, तो जो ये हिस्सा बचा हुआ है, ये वाला हिस्सा नाइट्रोजन का, ये इनफ नहीं होगा नेक्स्ट क्रॉप के लिए। जब नेक्स्ट क्रॉप के लिए नाइट्रोजन इनफ सॉइल में प्रेजेंट नहीं होगा, तो जो प्लांट की ग्रोथ है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, प्लांट के ग्रोथ पर इफेक्ट पड़ेगा। यानी प्लांट को जितना ग्रो करना चाहिए उतना प्लांट ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन की सॉइल में कमी है। अब ये चीज़, नाइट्रोजन की सॉइल में कमी होना, उसकी वजह से प्लांट का ग्रो न करना, और ग्रो करना भी तो सफिशिएंट अमाउंट में ग्रो न होना, ये फार्मर के लिए फ्रूटफुल नहीं है, ये हार्मफुल है। मतलब फार्मर जो क्रॉप लगाया है वो अगर बढ़ेगा नहीं, फिर उस पर फसल, क्रॉप अच्छी नहीं आएगी। इसीलिए नाइट्रोजन की कमी है और नाइट्रोजन को ऐड करना होगा। अब नाइट्रोजन दो तरह से दिया जा सकता है। एक तो नाइट्रोजन को एज अ फर्टिलाइजर सॉइल में मिलाया जाए, दूसरा नाइट्रोजन जो एयर में प्रेजेंट है, उसको प्लांट यूज करे, ठीक है। तो ये है नाइट्रोजन को अमाउंट को मेंटेन करने का यही एक तरीका है। तो अब ये कैसे होगा, ये देखना है। तो ये हमने देखा कि नाइट्रोजन दो तरीके से प्लांट को मिल सकता है। एक तो फर्टिलाइजर को ऐड कर दिया जाए, सॉइल में फर्टिलाइजर को ऐड कर दिया जाए, उससे मिल जाएगा, और नहीं तो एयर में जो प्रेजेंट है प्लांट नाइट्रोजन, उसको प्लांट यूज कर ले। अब इन दोनों तरीकों पे आप ध्यान दीजिए। पहला, नाइट्रोजन को फर्टिलाइजर में ऐड किया जाए,
फर्टिलाइजर्स के हेल्प से नाइट्रोजन को सॉइल में ऐड किया जाए, ऐड इन सॉइल, ठीक है। और एक है नाइट्रोजन, N2 लिख रहा हूँ नाइट्रोजन को, प्रेजेंट इन एयर, प्रेजेंट इन एयर, इसका यूज कर लिया जाए। तो इसमें देखिए पहले फार्मर के लिए, किसान के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो सबसे कॉस्ट इफेक्टिव या सस्ता कौन सा मेथड है, ये या फिर जो एयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन है ये वाला मेथड। अगर नाइट्रोजन एज ए फर्टिलाइजर यूज होता है तो इसके लिए फार्मर को एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ेगी, यानी शॉप से फर्टिलाइजर को खरीदना पड़ेगा और फिर मेहनत करके नाइट्रोजन को खेतों में भी डालना पड़ेगा। तो टाइम का भी इसमें जा रहा है, टाइम भी लग रहा है। लेकिन अगर कुछ ऐसा मेथड हो कि नाइट्रोजन जो हवा में प्रेजेंट है, एयर में प्रेजेंट है, उसको प्लांट यूज कर ले, तो ये सबसे सुटेबल मेथड है, कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है, इसमें ज़्यादा खर्च भी नहीं होना है, टाइम भी नहीं लगना है और ऑटोमेटिक मेथड है। तो इसी को हम बात करते हैं कि नाइट्रोजन जो एयर में प्रेजेंट है उसको कैसे यूज किया जाएगा। तो नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एयर, उसको कैसे यूज करेंगे, आइए हम नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एयर, इसको कैसे हम यूज करेंगे आइए देखते हैं। तो नाइट्रोजन एयर में है, कुछ ऐसा मैकेनिज्म हो, क्योंकि हवा में जो CO2 होता है, हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट के पास क्लोरोफिल तो है, लेकिन नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट के पास कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो कैसे भाई एब्जॉर्ब करेगा, ये देखने वाली बात है, इसी को हमें समझना है कैसे एब्जॉर्ब करेगा। तो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट के रूट में एक बैक्टीरिया होता है, प्लांट के रूट में एक बैक्टीरिया होता है, वही नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। अब उस बैक्टीरिया के बारे में क्या है कि प्लांट का रूट है, रूट में एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया को राइजोबियम बैक्टीरिया कहते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया उस प्लांट को कहते हैं, उस बैक्टीरिया को कहते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करता है कि जो भी एयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन है उसको ये बैक्टीरिया एब्जॉर्ब करता है, उसका सॉल्यूशन बनाता है और सॉल्यूशन बनाने के बाद उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करके प्लांट को दे देता है। प्लांट को नाइट्रोजन राइजोबियम बैक्टीरिया पहुंचा दिया तो क्या होगा, नाइट्रोजन का प्लांट यूज करेगा और ग्रोथ में इफेक्ट भी नहीं होगा, उसका ग्रोथ नॉर्मल होगा, क्रॉप नॉर्मल होगी, हार्वेस्ट भी अच्छी होगी, फसल भी अच्छी होगी। अब इसमें क्या, राइजोबियम बैक्टीरिया ने अपना काम किया, कोई फार्मर का एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगा, एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगा, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव मेथड भी होगा और एक तरीके से फर्टिलाइजर ऐड करने से सॉइल में जो पोल्यूशन होता है, सॉइल पोल्यूशन जिसको बोलते हैं, वो भी नहीं हुआ, उससे भी बच गए। तो प्लांट के रूट में राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। अब ये क्या करता है, ये तो मैं बता दिया राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में फंक्शनिंग। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से लेकर के उसको सॉल्युबल फॉर्म में बनाता है और सॉल्युबल फॉर्म में बना करके प्लांट को दे देता है और प्लांट इसका यूज करके अपना जो भी ग्रोथ के लिए या अपने न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है नाइट्रोजन से कंप्लीट कर लेता है। अब यहाँ पर गिव एंड टेक का एग्जांपल है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया है एक साइड में और एक साइड में आपका प्लांट है। प्लांट को नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ी, इसके पास नाइट्रोजन है, प्लांट को नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ी, इसने प्लांट को दे दिया। प्लांट के पास फूड है, फूड राइजोबियम बैक्टीरिया को दे दिया। तो ये गिव एंड टेक का रिलेशन है और ये N2 किस फॉर्म में प्लांट को दे जाता है, सोल्यूबल फॉर्म में। सोल्यूबल फॉर्म में प्लांट को N2 मिलता है। तो राइजोबियम के पास नाइट्रोजन जो प्लांट को मिला और प्लांट के पास फूड है वो राइजोबियम बैक्टीरिया को मिला। तो ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। ये तो मैं बता दिया आपको कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो प्लांट के रूट्स में रहता है, लेकिन वो प्लांट्स किस टाइप के होते हैं, वो प्लांट्स होते हैं लेग्यूमिनस, लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट का मतलब जो एक तरीके से पल्स वाली क्रॉप है, पल्स वाली क्रॉप है। अब पल्स वाली क्रॉप कौन कौन सी हैं,
मैं आपको उनका पिक्चर दिखा देता हूँ पल्स वाली क्रॉप्स के। पल्स वाली क्रॉप्स पहला देखिए, ये देखिए, ये किसका प्लांट है? ग्राम का। इसके रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है और इसी की वजह से नाइट्रोजन की का जो फर्टिलाइजर के तरह छिड़काव करना है खेत में, वो नहीं करना पड़ता। राइजोबियम बैक्टीरिया के होने की वजह से ग्राम में, चने के पौधे में, ग्राम के प्लांट में कोई भी नाइट्रोजन के से रिलेटेड फर्टिलाइजर का एडिशन नहीं होता है। ठीक है। और ये रहा जो ये प्लांट है, इस प्लांट को भी देखिए, ये मूंग प्लांट है। मूंग प्लांट ये भी एक पल्स वाली क्रॉप है। इसके अंदर भी राइजोबियम बैक्टीरिया होता है और इसमें भी नाइट्रोजन इसको इजीली इन्वायरमेंट से मिल जाता है। और एक और प्लांट है, वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ। ये है पी का प्लांट, पीस प्लांट, मटर के पौधे हैं। इसमें भी राइजोबियम बैक्टीरिया होता है इसके रूट्स में। ये भी नाइट्रोजन की इसकी जो भी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है इस प्लांट को, वो राइजोबियम बैक्टीरिया सॉल्युबल फॉर्म में एयर को, नाइट्रोजन को यूज करके दे देता है। और इस तरीके से राइजोबियम प्लांट पल्सेज को, पल्स प्लांट को सपोर्ट करता है, पल्स प्लांट को सपोर्ट करता है राइजोबियम बैक्टीरिया। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। तो ये हमने देख लिया कि जो प्लांट्स हैं इनमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। और वो प्लांट्स कौन से होते हैं? जो पल्सेज होती हैं। पल्सेज में, पल्स वाले क्रॉप्स में, पल्स क्रॉप में राइजोबियम बैक्टीरिया इनके रूट्स में प्रेजेंट होता है और इनको नाइट्रोजन की जो नीड होती है राइजोबियम बैक्टीरिया कंप्लीट कर देता है। ये हमने देख लिया। अब ये तो था राइजोबियम बैक्टीरिया से रिलेटेड सिम्बियोटिक रिलेशनशिप का एग्जांपल था। आइए नेक्स्ट थोड़ा सा और जान लेते हैं। जैसे ये पिक्चर देख रहे हैं, पिक्चर में क्या है? फार्मर खेत में अपने फार्म में, अपने लैंड में जहाँ पे क्रॉप लगाया हुआ है, कुछ न कुछ ये स्प्रेड कर रहा है। इसको बोलते हैं फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर का स्प्रेड कर रहा है। अब फर्टिलाइजर का स्प्रेड क्यों कर रहा है, ये आप अच्छे समझते हैं। क्या होता है कि जब कोई क्रॉप खेत में, लैंड में या फार्म में कोई क्रॉप लगाई गई होती है, ठीक है, फील्ड में, वो क्रॉप जमीन से, जिस सॉइल में ये क्रॉप लगाई गई है, वहाँ से मिनरल्स, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, इन सब चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। अब एक क्रॉप का कुछ साइकिल होता है। मान लीजिए 4 मंथ का एक क्रॉप का साइकिल होता है कि 4 मंथ में वो क्रॉप रेडी हो जाएगा, कटने के लिए तैयार हो जाएगा, पक जाएगा। उस 4 मंथ के अंदर कितने मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, वाटर का वो प्लांट यूज किया होगा, वो उस पैच ऑफ लैंड से ही अपनी जो नीड्स है उसको पूरा करता है प्लांट। ठीक है। अब जब ये क्रॉप हार्वेस्ट हो गई 4 मंथ बाद, और फिर जब फील्ड को फिर से प्लाउ करके, जुताई करके तैयार किया जाता है, तो सॉइल में कुछ ना कुछ मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी, क्योंकि पिछले वाले क्रॉप ने मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया है। तो इसी मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स को की नीड को, या कहिए कि डिफिशियंसी को कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए, सॉइल में इन मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स की कंपोजिशन को मेंटेन करने के लिए फर्टिलाइजर का ऐड किया जाता है। फर्टिलाइजर का ऐड किया जाता है। तो मेरी बातों को आप ध्यान से फिर से बैक करके सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि नाइट्रोजन फर्टिलाइजर क्यों फील्ड में ऐड किया जाता है। अब इसमें क्या क्या जैसे नाइट्रोजन ऐड किया जा सकता है, पोटेशियम एंड फास्फोरस। ठीक है। इन मेनली इन 3 टाइप के जो फर्टिलाइजर्स है उनका यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से आपके लिए छोटे हैं आप लोग, लेकिन जान लीजिए डीएपी भी होता है, डीएपी को भी यूज करते हैं, इससे भी फास्फोरस ही मिलता है। ठीक है। तो ये आज हमने पढ़ा सिम्बियोटिक रिलेशनशिप राइजोबियम बैक्टीरिया का विद पल्सेज। ठीक है, यानी पल्स क्रॉप
और राइजोबियम बैक्टीरिया के बीच सिम्बियोटिक रिलेशनशिप था, उसको हमने पढ़ लिया, और फर्टिलाइज़र क्यों यूज करते हैं उसको हमने पढ़ लिया। तो आज की इस लेक्चर में, क्लास में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आपके सामने मैं ज़रूर आऊँगा।